अमेरिका और रूस की मदद की पहली खेप आज भारत पहुंच रही है। कोवैक्सीन को लेकर अमेरिका ने क्या कहा और आपको बता दें मरकर कैसे अमर हो गए नारायण दभाड़कर। हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 हारेगा कोरोना में। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहे भारत की मदद के लिए अमेरिकी सहायता की पहली खेप आज पहुंचेगी। भारत ने अमेरिका के साथ एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खरीद और भारत में वैक्सीन के उत्पादन के लिए कच्चे माल की आपूर्ति का मुद्दा उठाया था। भारत ने अभी ऑक्सीजन से जुड़े उपकरण, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स की खरीद पर फोकस किया है। इन उपकरणों का इस्तेमाल ऑक्सीजन के उत्पादन और वितरण में किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। इस बात की जानकारी खुद पीएम ने ट्वीट कर दी। पीएम ने ट्वीट किया कि मेरे मित्र व्लादिमीर पुतिन से आज मेरी काफी अच्छी बातचीत रही। हमने कोरोना संकट के बढ़ते खतरे को लेकर बातचीत की और उन्हें इस महामारी के दौर में भारत को सहयोग देने के लिए धन्यवाद दिया। रूसी मदद की पहली खेप आज ही भारत पहुंच रही है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के प्रभावी होने को लेकर तमाम सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन अमेरिका के पैंडेमिक एक्सपर्ट ने इसे असरदार बताया है। व्हाइट हाउस के मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची ने कहा है कि कोरोना के मामले रोजाना तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत में कोवैक्सीन लेने वालों का डेटा कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच राहत देने वाला है। कोवैक्सीन वायरस के 670 वेरिएंट को बेअसर करने में कारगर पाई गई है। ये महामारी में वैक्सीनेशन महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड की कीमत घटाकर 300 रुपए कर दी है। कई राज्य सरकारों ने वैक्सीन की कीमत पर सवाल उठाए थे। राज्यों को अब ये वैक्सीन 300 रुपए प्रति डोज के हिसाब से मिल सकेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर बताया कि अब राज्यों को कोवैक्सीन की एक डोज 400 रुपए की जगह 300 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले देश में कोरोना वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की ओर से राज्यों और निजी अस्पतालों को अधिक कीमत पर वैक्सीन देने का प्रस्ताव आया था। 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन बुधवार को शुरू हो गया। शुरू होते ही कुछ मिनटों में कोविन ऐप का सर्वर क्रैश हो गया। बुधवार रात तक 1 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन के लिए खुद का रजिस्ट्रेशन किया। वैक्सीन के लिए कोविन, आरोग्य सेतु और उमंग ऐप पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उम्र में 18 साल से ज्यादा के 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगवा सकते हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बुधवार को कहा कि महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के चलते 15 दिनों के लिए मिनी लॉकडाउन को बढ़ाया जाएगा। पिछला लॉकडाउन कल खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। राजेश टोपे ने बताया कि मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों की राय थी वर्तमान कोविड प्रतिबंध अगले 15 दिनों के लिए बढ़ाए जाने चाहिए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कई राज्य लॉकडाउन का फैसला कर रहे हैं। झारखंड ने 6 मई तक मिनी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। यहाँ दुकानें अब रात 8 बजे के बदले दोपहर 2 बजे तक ही खुलेंगी। जम्मू कश्मीर के 11 जिलों में 3 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। गोवा में आज शाम 7 बजे से 3 मई की सुबह तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। चंडीगढ़ यूटी प्रशासन ने कर्फ्यू का समय शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर दिया है। कोरोना महामारी के बीच नागपुर के बुजुर्ग नारायण भाऊराज दभाड़कर ने समाज की इंसानियत की मिसाल पेश की है। कोरोना से संक्रमित नारायण कोरोना संक्रमित एक युवक के लिए अस्पताल में बेड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मेरी उम्र 85 साल है, इस महिला का पति युवा है, उसे बेड दे दिया जाए। ये कहकर वो घर लौट आए थे, जहाँ 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र के लातूर में एक बुजुर्ग दंपति ने खतरनाक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में फतेह हासिल की है। 105 साल के शख्स और उनकी 95 साल की पत्नी ने कोरोना को हरा दिया है। दोनों का इलाज लातूर के विलासराव देशमुख इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में चल रहा था। डॉक्टर्स के मुताबिक बुजुर्ग दंपति 10 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया था और इस दौरान उन्हें एंटीवायरल खुराक भी दी गई थी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।